नमस्कार, मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। पुरुष ट्रेलर नहीं लेंगे महिलाओं की नाप, कैसे लागू होगा ये आदेश और ट्रेलर इस बारे में क्या बोल रहे हैं, इस पर आज बात करेंगे। ट्रेलरों ने कहा काम बंद हो जाएगा, अलग से लेडी ट्रेनर रखने पर जिम चलाना मुश्किल है, ऐसा जिम वाले बोल रहे हैं। अब अगर वहां पे पुरुष काम करते हैं, पुरुष ट्रेनर हैं, तो लेडी ट्रेनर क्यों नहीं हो सकती, ये हमारा सवाल है। पुरुष ट्रेनर हैं तो लेडी ट्रेनर क्यों नहीं हो सकती, ये भी हमारा सवाल है। अब कोई भी चीज है, अगर आप किसी की सुविधा के लिए, किसी की अच्छी व्यवस्था के लिए लागू करी जाती है, तो उसमें ये सवाल कहां से आ जाते हैं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। करने से तो सब कुछ होगा। दूसरी चीज सबसे बड़ी चौंकाने वाली मैं आपको बताऊं, इस पूरे मामले में कुछ जिम जाने वाली महिलाएं, युवतियां और ट्रेलर की दुकान में भी जाने वाली महिलाएं और युवतियों ने जो बात बोली है, उन्होंने कई ने ऐसा कहा कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता, गुड टच और बैड टच मुझे पता होता है, हमें मालूम होता है कि कौन हमें छू रहा है तो उसके अंदर की भावना क्या है। लेकिन जब कोई वारदात घट जाती है, जैसा कि अभी कानपुर में हुआ था कुछ दिन पहले, महिला एक थी, वो जिम जाती थी, जिम ट्रेनर के साथ, जिम ट्रेनर ने उसकी हत्या की और उसको एक पुलिस के अधिकारी के आवास में ही रिपोर्ट है कि वहीं दफना दिया उसको। बाद में पता चला और वो करने के लिए उसने दृश्यम पिक्चर देखी थी। अब आप सोचो कि अगर इतना ही नॉलेज है आप लोगों को, तो ये वारदातें कैसे होती हैं। तो अगर महिलाओं की सुरक्षा की बात सरकार करती है, तो उसमें महिलाओं को आपत्ति क्यों है, हमारा ये सवाल अब महिलाओं से है। अगर आपके हित में कोई फैसला सरकार लेती है, तो आपको उसमें आपत्ति क्यों है, हमारा ये सवाल भी है उनसे। आपके हित में अगर कोई फैसला लिया गया है, कोई महिला आयोग ने जो यूपी की है उसने लिया है निर्णय, आपको तो उसका समर्थन करना चाहिए। तो आगे अब इसी खबर पे आपको बताते हैं कि कौन क्या कह रहा है। तो कानपुर में हाईटेक जिम के ट्रेनर विमल सोनी ने कारोबारी की पत्नी एकता का मर्डर कर दिया। दोनों की मुलाकात जिम में हुई थी। ट्रेनिंग के दौरान दोनों के बीच नजदीकी बढ़ी, ऐसा रिपोर्ट में दावा है, जिसका खौफनाक अंत हुआ। विमल सोनी ने हत्या के बाद लाश दफना दी। 4 महीने बाद खुलासा हुआ। पूरे प्रदेश में ये मामला सुर्खियों में रहा, जिसके बाद यूपी महिला आयोग ने सख्त कदम उठाया। आयोग ने डीएम एसपी को आदेश दिया कि जिम और योग सेंटर में महिला ट्रेनर लगाने होंगे। इसकी सीसीटीवी से निगरानी भी होगी। पुरुष ट्रेलर जो होते हैं, महिलाओं का नाप अब नहीं ले सकेंगे। महिलाओं के जो भी कपड़े होते हैं, उन बेचने वाली जो दुकानें हैं, वहां पर महिलाएं होनी चाहिए। मतलब महिलाओं के जो अंडर गारमेंट्स की दुकानें हैं, जहां पर कपड़े बिकते हैं, जहां से वो खरीदती हैं, वहां पर भी महिलाएं होनी चाहिए जो बेचती हैं, पुरुष नहीं होने चाहिए। पार्लर में लड़कियों के मेकअप और ड्रेसअप के लिए भी महिला होनी चाहिए। इस आदेश के बाद जब हमारी टीम कई जगह गई, तो वहां से चौंकाने वाली चीजें सामने आई और लोगों ने, कई महिलाओं ने तो बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। कुछ महिलाओं ने ये भी कहा कि नहीं, जो कदम उठाया गया है वो बहुत जरूरी था और सराहनीय कदम है। तो यही जो चीजें हैं, अब सबसे बड़ा सवाल है कि इसको लागू करने में दिक्कतें क्या आएंगी। अच्छा, कुछ और आपको हम बता देते हैं। महिला आयोग के जो आदेश हैं, उसके 8 पॉइंट आपको पहले हम बता देते हैं कि वो पॉइंट्स क्या हैं। तो पहला तो ये कि जिम योग सेंटर में आने वालों की आईडी कार्ड का वेरिफिकेशन हो। स्कूल बस में महिला सुरक्षा कर्मी या महिला टीचर तैनात हो। और अगला, नाट्य कला केंद्रों में भी महिला डांस टीचर की नियुक्ति हो। पुरुष ट्रेलर महिलाओं की नाप नहीं ले सकते, नाप लेते वक्त सीसीटीवी जरूरी है। जहां पर पुरुष ट्रेलर हैं, वहां नाप लेते वक्त सीसीटीवी जरूरी है। पहली चीज तो वो ले ही नहीं सकते, सीसीटीवी भी जरूरी है वहां पर। महिलाओं के लिए विशेष कपड़े बेचने वाले स्टोरों में महिला कर्मचारियों को रखा जाए, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, जहां पर पुरुष कपड़े बेचते हैं वहां महिला होनी चाहिए। कोचिंग सेंटरों में भी सीसीटीवी और वॉशरूम की व्यवस्था होनी चाहिए। जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिए। जिम संचालकों का कहना है कि महिला ट्रेनर को कम से कम 15,000 रुपए पे करना पड़ेगा।
ऐसे में मुश्किल हो जाएगी। वहीं टेलरिंग के काम में 80% पुरुष हैं। अब टेलर्स का भी ये कहना है कि नाप जोख के लिए महिला को रखने पर 10,000 रुपए का खर्च बढ़ जाएगा। जिम जाने वाली महिलाएं क्या कहती हैं, हमने ये भी जाना। तो सबसे बड़ी चीज इसमें कुछ पॉइंट मेरे हैं, आपका खर्च बढ़ जाएगा, आप कमा भी तो रहे हो, उस हिसाब से काम आप करोगे ना। क्योंकि अगर एक लेडीज कपड़े सिलने की दुकान है, बनाने की दुकान है, तो वहां पर वैसे भी होना ही चाहिए आपका लेडीज टेलर। और ये कोई गलत चीज नहीं, सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है, ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए है। क्योंकि पूरा रेफरेंस एक केस का दिया गया, जो जिम ट्रेनर ने हत्या की एक कारोबारी की पत्नी की, उसका रेफरेंस दिया गया। दूसरी चीज, ऐसी घटनाओं को रोकने, देखो ये चीजें होनी पड़ेंगी। अब ये इन चीजों पे अब कोई कहता नहीं सही है, कोई कहता है गलत है, वो तो डिबेट अलग चलती ही रहेगी। वहीं अक्टूबर 2024 की अगर हम बात करें तो शाहजहांपुर में एक्सरसाइज सिखाने के बहाने जिम ट्रेनर ने युवती से अश्लील हरकत की थी। महिला का आरोप था कि जिम संचालक ट्रेनर ने बेटी को एक्सरसाइज सिखाने के बहाने कमर पर टच किया, टी शर्ट के अंदर हाथ डाला। मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी फैसल को गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि जिम में सीसीटीवी भी नहीं लगे थे। अब ये घटना रोकनी है तो ये सब चीजें तो करनी पड़े, कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। फिर लोगों को आपत्ति क्यों है? फिर आप शिकायत करोगे, फिर कहोगे सरकार कुछ नहीं कर रही है, सुरक्षा हो नहीं रही महिलाओं की। अब इतना बड़ा कदम है। वहीं अगले केस की आपको बात बताते हैं तो आगरा के आवास विकास सेक्टर 11 के एक बुटीक में महिला से छेड़छाड़ की गई। टेलर ने नाप लेने के बहाने उससे अश्लील हरकत की। महिला ने शोर मचाया तो लोग इकट्ठा हो गए। टेलर की पिटाई करके पुलिस के हवाले किया गया। वहीं अगस्त में 2024 में आगरा के ही गोल्ड जिम में ट्रेनर ने युवती को डाइट प्लान के बहाने केबिन में बुलाया। आरोप है कि वहां अश्लील हरकत की गई। युवती ने किसी तरह धक्का मारकर खुद को छुड़ाया। वहीं जिम ट्रेनर का कहना था कि वह उसकी ड्यूटी है, चेक करके ही वो डाइट चार्ट बनाता है। अब आप सोचो, महिला आयोग के आदेश के बारे में जिम संचालकों का जो कहना है वो ये है, ये जानने के लिए जब हमारी टीम गई तो लखनऊ में कटौता चौराहे के पास एक जगह गई वो टीम, तो जिम मालिक जो थे, उनका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, उनका कहना है कि जिम में महिला अपराध को लेकर जो खबरें आती है उसमें ज्यादातर में ट्रेनर ही शामिल होता है। उसके चक्कर में हम जैसे जिम के मालिक बदनाम होते हैं, जिम को भी बंद करवा दिया जाता है, तमाम जांच शुरू हो जाती हैं। और उन्होंने आगे कहा कि हम 2019 से जिम चला रहे हैं, महिलाओं को लेकर जो आदेश आया है वो ठीक है, लेकिन हर जगह जिम वाले गलत नहीं है। जिम में महिला ट्रेनर को कम से कम 15,000 रुपए देना होगा। इस फील्ड में बस इतना कंपटीशन हो गया है कि खर्च निकालना मुश्किल है। ऐसे में हम ट्रेनर कहाँ से रखेंगे? बाकी हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, किसी को गलत छूने जैसी बात नहीं होती। वहीं उन्होंने कहा कि कानून आ जाता है तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, वैसे भी डर डर कर रहते हैं। बाकी जिम के अंदर ज्यादातर घटनाओं को ट्रेनर ही अंजाम देते हैं, बदनाम जिम मालिक होता है। इसलिए हमने कोई ट्रेनर रखा ही नहीं जो महिलाओं को ट्रेनिंग दे। लड़कियां 15 दिन में खुद ही सीख जाती हैं। अब आप बताओ, अगर कैसे क्या होता है, कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, हम बदनाम होते हैं, वो होता है, ये खर्चा वो खर्चा, ये सब बेकार की बातें हैं। जो नियम आया है, सबसे बड़ी चीज हम उसके पक्ष में है कि ये मतलब तारीफ करने वाला नियम है। ये जो कानून लागू होगा ना, ये तारीफ करने वाला ही है। खर्चा बढ़े या कुछ भी बढ़े, आपको कैसे पता चलेगा जिम ट्रेनर खराब है? भाई मालिक बदनाम नहीं होते। अब आपके जिम में ऐसी हरकत होगी, कैसे आप जानोगे? ये घटनाएं जहां हुई हैं वहां कोई जान पाया है क्या? अब आप देखो, फिर वही रेफरेंस आता है। कानपुर की घटना बहुत बड़ी घटना थी। वहां पे एक जिम ट्रेनर ने क्या किया, एक महिला कारोबारी को मार दिया। कारोबारी की पत्नी थी वो, उसको दफना दिया। 4 महीने बाद उसकी डेड बॉडी मिली और आगे खुलासा हुआ। तो पता चला क्या? आप कैसे पता चलोगे कि आपके यहाँ ट्रेनर जो है वो सही है या गलत है? इसी जिम में वर्कआउट करने वाली एक युवती ने कहा कि मैं 2 साल से यहाँ आ रही हूँ, अभी जो फैसला आया है उसकी बहुत जरूरत नहीं है। हो सकता है कि कहीं जिम में गलत होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। जहाँ तक छूने की बात है, इस तरह से तो डॉक्टर भी छू कर देखते हैं। जब वहाँ कोई दिक्कत नहीं होती, फिर यहाँ क्यों? यहाँ भी तो सब कुछ अच्छे से बताते हैं। अब इनकी बात पे हम क्या ही बोलें जो इन्होंने बोला है। अरे आपको कोई नहीं छू रहा होगा, बाकी भाई ये तो सबके लिए है ना फैसला, कोई एक आपके लिए थोड़ी है। दूसरी चीज, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा जिम अच्छा है, कौन सा खराब है? कहाँ पर ऐसी हरकतें हो सकती, कहाँ पे ऐसी हरकतें नहीं हो सकती हैं, कैसे आपको मालूम पड़ेगा? इसीलिए ये कानून लाया जा रहा है और सबके लिए लाया जा रहा है, कोई अकेले
एक व्यक्ति के लिए नहीं लिया जा रहा है। अब आगे हम आपको बताते हैं कि उसके आगे जब पहुंचा गया तो वहां पता चला कि अल्ट्रा क्रॉसफिट नाम से कोई जिम है और वहां पर रिसेप्शन पर एक व्यक्ति मिला। उसने कहा कि 2-3 महिलाएं ही आती हैं यहाँ पर, सुबह आती हैं और अपना वर्कआउट करके चली जाती हैं, ये कार्डियो करती हैं। अब अगर 2-3 महिलाओं के लिए ट्रेनर रखना पड़े तो खर्चे का काम होगा। बाकी जब महिलाएं कहेंगे तो हम रखेंगे, अभी तो सब खुद से ही सीख रही हैं। ऐसा थोड़ी है, जो कानून आया उसके हिसाब से सबको रखना पड़ेगा। वहीं थोड़ा सा आगे बढ़े तो वहां पर भी एक जिम की ब्रांच थी, तो उसने वहां के जो मैनेजर थे उन्होंने कहा हमारे यहाँ कुल 300 की स्ट्रेंथ है, इसमें 40% महिलाएं हैं। महिला आयोग ने ठीक फैसला लिया है। कई बार मेल ट्रेनर किसी को सपोर्ट दे रहा लेकिन अनजाने में गलत टच हो गया तो दिक्कत हो जाती है, लेकिन हमारी जिम में ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ महिला ट्रेनर भी है, होना भी चाहिए, क्योंकि कई बार महिलाएं कुछ चीजें मेल ट्रेनर से नहीं कह पाती। आपने अच्छी बात बोली, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। ये बात एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि किसी के यहाँ भी हो सकता है और कोई ये नहीं बोल सकता कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। जब आप उस प्रोफेशन में हो, उस चीज में हो, उस काम में हो, तो कुछ भी हो सकता है। वहीं पर जो है ट्रेनिंग ले रही लड़कियों ने कहा कि रिसेप्शन पर भी काम वहाँ पे करती। वो कहती हैं कि महिलाएं कई बार बताती हैं कि वो मेल ट्रेनर के साथ कंफर्टेबल नहीं है, टचिंग को लेकर दिक्कत बताती हैं, इसलिए हम ही उन्हें ट्रेन करते हैं। नहीं रहने पर जो बाकी ट्रेनर हैं वो सिखाते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। अब जो रिसेप्शन संभालती हैं वो भी जो है ट्रेनिंग दे रही हैं। तो कहने का मतलब ये प्रॉब्लम तो है ना। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं लेकिन है ना, तो उसका तो समाधान होना चाहिए। अब महिला आयोग के प्रस्ताव की दूसरी सबसे अहम बड़ी बात आपको बता दें कि महिलाओं की माप महिला ट्रेलर ही लेंगी। अगर ऐसा होता है तो क्या असर होगा, इसे जानने के लिए कई जगह हम लोग गए, लोगों से मिले और कई लोगों ने कहा कि हम ये काम 12-13 साल की उम्र से कर रहे हैं। अब अगर कस्टमर कह रहा है कि आप नाप लीजिए तो हम लेते ही हैं। बहुत सारे कस्टमर खुद कपड़ा लेकर आते हैं, इसी आधार पर सिल देते हैं। बाकी जो महिलाएं आती हैं उन्हें हम माता बहन समझते हैं, दिल को साफ रखते हैं। अरे आप माता बहन समझते हो, सारे रखते होते तो क्यों हत्या होती किसी की, क्यों ऐसे केस सामने आते। और ये सारी चीजें बोल देना कि भाई ऐसा है कि हम ऐसा समझते हैं, हमारी नीयत ऐसी नहीं, ये सब बेकार की चीजें हैं, कब क्या कहाँ हो जाए। वहीं ब्यूटी पार्लर में लड़कियों के मेकअप ड्रेसअप के लिए महिलाएं होनी चाहिए। पार्लर में काम करने वाले लड़कों का पुलिस वेरिफिकेशन करना जरूरी है, ये कहा है बबीता चौहान, जो कि अध्यक्ष है महिला आयोग की। वहीं ये सारी चीजें जो बोली जा रही हैं, ऐसा कहना है कि भाई ये सही है। बहुत सारे लोग अच्छी संख्या में हैं जिनका मानना है कि ये जो कदम उठाया गया है ये जरूरी था और ये सही कदम उठाया गया है। कुछ लोग इसके अपोजिट हमेशा कुछ चीज़ों के होते हैं, वो अलग मैटर है, उसकी कोई बात नहीं। वहीं पूर्व डीजीपी ने कहा है कि हमने इस फैसले को लेकर यूपी पुलिस के पूर्व आईजी कविंद्र प्रताप सिंह से बात की। वो कहते हैं कि ये फैसला व्यवहारिक रूप से ठीक नहीं लगता। जहां महिलाएं रहें वहां पुरुष ना रहें, ये ठीक नहीं। उसी तरह से जहां पुरुष हो वहां महिलाएं कर्मचारी भी हों तो अच्छी बात है। हर काम में दोनों की भागीदारी को बढ़ावा दिया जा सकता है, लेकिन कानून बनाकर किसी को रोका नहीं जा सकता। महिलाएं सक्षम है, वो अब अपने कपड़ों के साथ पुरुषों के भी कपड़े खरीद लेती हैं। बाकी इस कानून का पालन बड़ी दुकान वाले तो कर पाएंगे, लेकिन छोटे दुकानदारों को मुश्किल होगी। इधर लखनऊ के डीएम सूर्यपाल मंगलवार ने कहा कि महिला आयोग की तरफ से अभी तक ऐसा कोई आदेश नहीं मिला है। इधर सीनियर एडवोकेट प्रशांत सिंह अटल कहते हैं कि यह एक तरह से महिला आयोग की एडवाइजरी है, जिसे लागू करना या ना करना स्थानीय प्रशासन पर डिपेंड करता है। मतलब अभी इसमें भी चीजें हैं कि भाई करें ना करें हमारी मर्जी, लेकिन मेरे हिसाब से अच्छा फैसला है। महिला आयोग ने अच्छा निर्णय लिया और होना चाहिए। अच्छा निर्णय है, सबको इसका स्वागत करना चाहिए और इसे लागू कराने की जिम्मेदारी रखनी चाहिए। तो ये पूरी जानकारी देने का मेरा मन था, इसलिए मैंने ये एपिसोड आप लोगों के लिए किया है। इसे आप अधिक से अधिक शेयर तो कर ही दीजिएगा अगर आप यूट्यूब पर देखें, बाकी टीवी पर देख रहे हैं तो भी आप सभी देखिए, क्योंकि इसमें मैंने पूरी जानकारी दी है और आपको इससे बहुत कुछ पता चला होगा, बहुत कुछ समझ में आया होगा। तो आप यूट्यूब पर भी जाकर ये एपिसोड देखेंगे क्योंकि वो पड़ेगा ही, और आप कमेंट करके बताइएगा कि हमारे द्वारा दिखाई जा रही खबरें हमारे चैनल के द्वारा जो आपको दिखाई जाती हैं आपके लिए यूजफुल हैं, तो आप थोड़ा सा कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज की बड़ी खबर का विश्लेषण यहीं तक था। हमारी मुलाकात आपसे होगी जल्द एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक आप देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।